देखिए सर, इससे पहले 2 लेक्चर मैंने रियल एनालिसिस के लिए थे, उसको आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं। ठीक है, इसमें आपको मैंने बताया था, ये टॉपिक लिया था ओपन सेट और क्लोज सेट, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस लिए थे। और साथ में ये जो टॉपिक ये लिखे हुए हैं, ये डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है। ठीक है, उसमें जो वीडियो हैं उसमें से नंबर 1 वीडियो से लेके 8 वीडियो तक, 8 वीडियो तक आप देख लो, उसमें सारा कुछ मिल जाएगा आपको। यहाँ से कंप्लीटनेस ऑफ रियल नंबर, काउंटेबिलिटी ऑफ सेट्स, ओपन सेट, क्लोज सेट, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अगला टॉपिक आता है सीक्वेंस एंड सीरीज, उसमें से सीरीज वाला टॉपिक मैं ले रहा हूँ आज। ठीक है, सीरीज टॉपिक को करा रहा हूँ। उसके अंदर क्या क्या आती हैं, रेशियो टेस्ट आता है, रेबीज टेस्ट आता है, कॉची रूट टेस्ट आता है, लॉगरिथमिक टेस्ट आता है, डिमॉर्गन्स टेस्ट आता है। ठीक है, ये सारे टेस्ट पहले पता होने चाहिए। क्वेश्चन टेस्ट से भी बन जाता है। हाँ, टेस्ट क्या है, उन्हीं टेस्ट से ही बन जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको टेस्ट भी ध्यान रखने हैं और साथ में और उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनेंगे, टेस्ट से रिलेटेड, वो भी देना है। ठीक है, और दूसरा, इसका डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया है, ऐप का भी हमारे लिंक है और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है। अगर आप चाहें तो मैंने ऐप पे कोर्स पूरा डिजाइन कर रखा है, जाके देख सकते हैं। और मिनिमम चार्ज रखा हुआ, आप ले सकते हैं। उसमें पूरा का पूरा मैं करा रहा हूँ, और क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसके पूरा पार्ट ए और पार्ट बी पूरा कराऊंगा मैं, कंप्यूटर को छोड़ के पूरा करा रहा हूँ उसमें। ठीक है, तो आप जाके उसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। और अगर लेना चाहें, आपको लगता है आपके मतलब का, तो ले भी सकते हैं। ठीक है, पूरा कोर्स आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। फिर आगे क्या है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। हाँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक आप देख सकते हैं, वहाँ पे ऐप का भी है, टेलीग्राम चैनल का भी है, और इन क्वेश्चंस का भी है। ठीक है, मतलब ये जो टॉपिक है ना, इसकी थ्योरी का भी है। ठीक है, अब देखते हैं हम आज इनफाइनाइट सीरीज़ है ना, सीरीज़ का मतलब ही इनफाइनाइट सीरीज़ से ही है। ठीक है, अब सीरीज़ क्या चीज़ होती है, इनफाइनाइट सीरीज़ क्या होती है, पहले मैं बताता हूँ आपको इनफाइनाइट सीरीज़ कहते किसे हैं। ठीक है, बाकी बातें बाद में होंगी। तो इनफाइनाइट सीरीज़ का मतलब क्या हुआ, पहले ये समझते हैं। टॉपिक का नाम क्या है, इनफाइनाइट सीरीज़। तो सीरीज़, इससे पहले आप सीक्वेंस पढ़ेंगे। सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस का मतलब एक फंक्शन होता है जो नेचुरल नंबर को या नेचुरल नंबर को रियल नंबर के सबसेट्स के साथ या रियल नंबर के साथ मैप कर देता है। और सीक्वेंस का जो नोटेशन होता है सर, हम इस तरीके से नोट करते हैं, एफ सच दैट, सीक्वेंस से कहते हैं ना, क्या करता है वो, नेचुरल नंबर को रियल नंबर या रियल नंबर के सबसेट के साथ मैप करने वाला एक फंक्शन जो होता है वो सीक्वेंस होता है। ठीक है, उस फंक्शन को सीक्वेंस कहते हैं। बहरहाल मैं सीक्वेंस टॉपिक नहीं ले रहा हूँ, अभी सीरीज पढ़ा रहा हूँ आपको। तो हमने कहा कि साहब एक सीक्वेंस है, सीक्वेंस का नोटेशन UN, ऐसे भी सीक्वेंस का नोटेशन होता है और ये भी सीक्वेंस का नोटेशन होता है। ठीक है, ये डिनोट करने का तरीका है। किसी बुक में ऐसा लिखा होगा और किसी बुक में ये लिखा होगा। UN कोई सीक्वेंस है, किन की सीक्वेंस है, रियल नंबर की सीक्वेंस है, रियल नंबर की, मैं रियल ही पढ़ा रहा हूँ, तो रियल नंबर की सीक्वेंस है। तो उस केस में जो U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस अप टू एंड ऑन UN, अप टू एंड ऑन UN प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट, ये क्या कहलाता है। ठीक है, एक इनफाइनाइट सीरीज कहलाती है। इसको क्या कर देते हैं आप, इनफाइनाइट सीरीज कर देते हैं। समेशन ऑफ UI भी लिख सकता हूँ, I वेरी फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। ठीक है, I वेरी फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, समेशन ऑफ UN n वेरी फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। ये सीक्वेंस के टर्म है, ये सीक्वेंस के टर्म है, उनको जोड़ दिया है तो बन गई आपकी सीरीज। तो इसको क्या कह देंगे, सीरीज कह देंगे। ये जो नंबर है U1 U2 U3 क्या कहलाएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ nth टर्म, एन अप टू एंड ऑन n, ये जनरल टर्म कहलाती है। ये क्या कहलाती है, जनरल टर्म कहलाती है। इसको कहते हैं हम इनफाइनाइट सीरीज। क्या कहते हैं, इनफाइनाइट सीरीज कहते हैं सर। अगला लिखा है सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म। अब पॉजिटिव टर्म की सीरीज क्या होगी, अगर पूरे सीरीज में इफ ऑल द टर्म if all the term of series summation of UN, this is equals to क्या, U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस अप टू एंड ऑन, ये सारे प्लस UN प्लस डॉट डॉट आर पॉजिटिव। ठीक है, सब क्या हो, पॉजिटिव हो। या मैं इसको एक वर्ड में लिखूं, इफ U
UN इज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव, हाँ पॉजिटिव कह रहा हूँ, नॉन नेगेटिव नहीं, फॉर ऑल सारे n के लिए अगर ऐसा हो तो उसको क्या कह देंगे, सीरीज को तब आप क्या कह देंगे, समेशन ऑफ UN लिखा है खाली तो इनफाइनाइट सीरीज ही पढ़ा जाता है ये भी, ठीक है। तो इसको आप क्या कह देंगे, ये पॉजिटिव टर्म सीरीज है, ठीक है। इसे क्या कहेंगे आप, पॉजिटिव टर्म सीरीज कहेंगे। अगला आते हैं सर पॉजिटिव टर्म सीरीज के बाद अल्टरनेटिंग सीरीज है कहते हैं। तो अगर अल्टरनेटिवली पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव टर्म्स अगर सीरीज में हों तो उसको अल्टरनेटिंग सीरीज कह देंगे। तो इसको डिनोट कैसे करेंगे, -1 रेज टू द पावर n-1 इंटू UN लिख देता हूँ मैं। तो क्या बनेगा, इसको आप ब्रेक करोगे जब तो U1 माइनस U2 प्लस U3 माइनस U4 अप टू एन सॉन माइनस प्लस -1 टू दी पावर n-1 इंटू UN प्लस डॉट डॉट। तो अल्टरनेटिवली ऐसा हो जहाँ पे कंडीशन क्या हो, UN ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल n। इसका क्या मतलब हुआ, ये पॉजिटिव है लेकिन साइन आगे से नेगेटिव लगा हुआ, अगर ये पॉजिटिव होगा तो तभी तो अल्टरनेटिंग होगा, वो अल्टरनेटिंग सीरीज कहलाएगी। उसको आप क्या कह देंगे, अल्टरनेटिंग सीरीज कह देंगे सर। पहले ऊपर क्या पढ़ा था, पॉजिटिव पढ़ा था, आगे क्या पढ़ा हमने, अल्टरनेटिंग सीरीज। उसके बाद एक वर्ड और आता है सर, पार्शियल सम। इस बात को समझो, PARTIAL, पार्शियल सम। ये वर्ड क्या है, इसी से हम सीरीज की कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस को चेक करते हैं। हमारे पास क्या था, समेशन ऑफ UN था, दिस इज इक्वल टू क्या, U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस अप टू एन सॉन प्लस UN, ये था, ठीक है। प्लस आगे भी इस तरीके से, ये एक इनफाइनाइट सीरीज थी। क्या थी, एक इनफाइनाइट सीरीज थी, ठीक है। इसके टर्म पॉजिटिव भी हो सकते हैं सर और टर्म निगेटिव भी हो सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं, हमें पॉजिटिव और निगेटिव टर्म हो सकते हैं। तो SN बराबर मैं लेता हूँ U1 प्लस U2 प्लस, इसमें तो इनफाइनाइट है, इसमें से हमने कुछ टर्म उठा लिए, वो टर्म कितने उठाए, n। अब ये जो n टर्म उठा के आपने एक नया सेट बना हुआ आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये क्या कहलाता है, ये पार्शियल सम कहलाता है। क्या कहलाता है, पार्शियल सम कहलाता है। n टर्म्स का सम डिनोटेड बाय UN, समेशन ऑफ UN, n वेरी फ्रॉम 1 टू n। सीरीज में तो n वेरी फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी होगा, उसके फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को लेके मैंने ये बना दिया, तो इस तरीके से हमारे पास मिल गया। तो इसका मतलब सीक्वेंस के, अगर मैं पहला टर्म लेता हूँ, पहला टर्म और दूसरा टर्म S2 लेता हूँ, तो S2 का मीनिंग क्या होगा, S2 का मतलब S1 प्लस S2 होगा, हाँ या ना। फिर S3 का मतलब क्या होगा, S1 प्लस S2 प्लस S3 होगा, ये S3 है। तो इनकी एक सीक्वेंस जब मैं बना दूंगा SN, और सर ध्यान दीजिए ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कहलाएगी। मतलब एक एक करके पहले टर्म का सम, पहले 2 टर्म का सम, पहले 3 टर्म का सम, पहले 4 टर्म का सम, इनकी एक सीक्वेंस जब आपने बना दी, वो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कहलाई। क्या कहलाई, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कहलाई। कोई भी इनफाइनाइट सीरीज जो है, कोई भी इनफाइनाइट सीरीज है समेशन ऑफ UN, उसके क्रॉसपॉन्ड आप एक सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम जरूर बना पाएंगे, ठीक है। और वही सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम जो आपने बनाई है ना, वही बिहेवियर आपका चेक करेगी और वही बिहेवियर सीरीज का भी बना देगी, ठीक है। अब लिखा क्या है यहाँ पे, अगला देखो, बिहेवियर ऑफ एन इनफाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज का बिहेवियर किस टाइप का होता है, तो सर देखिए, समेशन ऑफ UN एक इनफाइनाइट सीरीज थी, वो आपकी क्या क्या हो सकती है, कन्वर्जेंट हो सकती है, कन्वर्जेंट हो सकती है, ठीक है। वो आपकी क्या हो सकती है, डाइवर्जेंट भी हो सकती है, डाइवर्जेंट भी हो सकती है। और वही आपके पास वही क्या क्या हो सकती है, ऑसिलेट भी हो सकती है सर, ठीक है। और ऑसिलेट भी हो सकती है। और ऑसिलेट में भी 2 तरीके का आता है सर, फाइनाइटली ऑसिलेट हो सकती है और इनफाइनाइटली ऑसिलेट हो सकती है, फाइनाइटली और इनफाइनाइटली। वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है इस पार्शियल सम के सीक्वेंस पे। अगर ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो सीरीज, पार्शियल सम की सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो सीरीज कन्वर्जेंट। पार्शियल सम की सीक्वेंस जो है डाइवर्जेंट है तो वो डाइवर्जेंट। हमने पढ़ा था ना ये क्या क्या होता है, ठीक है। मतलब ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट भी होती है, डाइवर्जेंट भी, ऑसिलेटरी भी होती है। तो इसके अकॉर्डिंग हम अपनी सीरीज को भी बता देते हैं
ये सम ऑफ पार्शल सम जैसी ये पार्शल सम सीक्वेंस होगी उसी तरीके से हमारे पास वो कन्वर्जेंट हो जाएगी। इसका मतलब क्या होगा, देखो समेशन ऑफ यू एन कन्वर्जेंट कहलाएगी यदि मेरे पास लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे एस एन का जो मान है वो फाइनाइट आ जाता है। एस एन क्या है, अब आप देखो एस एन मतलब ये सीक्वेंस का nth टर्म, वो फाइनाइट टर्म का सम लिया है। एस एन क्या था, फाइनाइट टर्म का सम लिया था। और अगर आपके पास ये समेशन ऑफ यू एन की मैं डाइवर्जेंट की बात करता हूँ तो डाइवर्जेंट में ये डाइवर्जेंट होगी, पार्शल सम डाइवर्जेंट होगा तो ये सीरीज भी डाइवर्जेंट हो जाएगी। और डाइवर्जेंट में मतलब पार्शल सम डाइवर्जेंट का मतलब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे एस एन प्लस इन्फिनिटी भी आ सकता है, यही एस एन माइनस इन्फिनिटी भी आ सकता है। तो यदि मेरे पास एस एन सीक्वेंस जो है डाइवर्जेंट होगी तो उसने मेरे सीरीज को डाइवर्जेंट बना देना है, ठीक है। और यदि मैं इस सीरीज की बात कर रहा हूँ, ये ऑसिलेटरी सीरीज है, ऑसिलेट कर रही है फाइनाइटली, कब, जब ये सीक्वेंस ऑसिलेट करेगी फाइनाइटली, ठीक है। तो समेशन यू एन ऑसिलेट इनफाइनाइटली, ठीक है। इनफाइनाइटली मतलब क्या हुआ, एस एन बाउंडेड, न तो बाउंडेड है, न कन्वर्जेंट है, न डाइवर्जेंट है, तो वो इनफाइनाइटली आपकी करेगी, ठीक है। ऑसिलेट का मतलब भी ये आ गया सर, ठीक है। ऑसिलेट का मीनिंग क्या हुआ और कैसे कन्वर्ज कर रही हैं ये होगी। जैसे इसका मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। जैसे आपने लिया ना 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू n प्लस n स्क्वायर, ये सीरीज है। मैं इसके एस एन निकालता हूँ, एन टर्म का सम निकालता हूँ, तो 1 स्क्वायर प्लस ये सीरीज कहाँ है, सीरीज तो अब बनी है, ठीक है। ये क्या है, समेशन दिस इक्वल्स टू समेशन ऑफ n स्क्वायर है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस अप टू n प्लस n स्क्वायर ले लेता हूँ। इसके n टर्म का सम क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, ठीक है, अपॉन 6 होता है। अब क्या कर दो, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे, उसके बाद लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे इसका मान निकालो तो कितना आएगा, ये n क्यूब ऊपर कॉमन आ जाएगा और ऊपर क्या बचेगा 1 प्लस 1 बाई n और 1 प्लस कितना n से डिवाइड करोगे अगला क्या बनेगा, ये जो भी आएगा, आपने क्या n से n कॉमन लिया मतलब 2 प्लस 1 अपॉन n, जो भी आया। n टेंस टू इन्फिनिटी पे सर ये क्या आ रहा है, इन्फिनिटी आ रहा है। अब देखो मैंने क्या कहा था, यहाँ क्या बताया था, अगर ये इन्फिनिटी आ गया एस एन का, n टेंस टू इन्फिनिटी पे ये एस एन इन्फिनिटी आ गया तो इसका मतलब ये सीरीज डाइवर्जेंट होगी। तो ये सीक्वेंस डाइवर्जेंट का मतलब वो सीरीज भी क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। सीरीज आपके पास क्या आ जाएगी, डाइवर्जेंट आ जाएगी। क्लियर है, बात समझ रहे हैं मेरी बात को, ठीक। तो वो डाइवर्जेंट आ जाएगी। अब एक बात यहाँ पे ऑसिलेट वर्ड आ रहा है सर, इसके बारे में ज़रा सा मैं बताऊँ आपको। ऑसिलेट भी क्या हो सकती है, सीक्वेंस तो होती थी, ऑसिलेट भी करती थी, लेकिन सीरीज में भी क्या ऐसा हो सकता है। देखिए एक एग्जाम्पल मैंने लिया, n बराबर 0 टू इन्फिनिटी, इसमें मैंने देखा -1 टू दी पावर n, इसको देखता हूँ मैं। एस एन जब मैं निकालूंगा तो सर क्या आएगा, 1 - 1 प्लस 1 - 1 प्लस 1 - 1 अप टू n सॉन प्लस डॉट डॉट, ये तो सीरीज है। एस एन निकाला, ये तो सॉरी एस एन तो n टर्म तक लिखा, n टर्म तक सीरीज तो ये थी। एस एन निकाला तो इसका वैल्यू 1 और 0 आएगा। 1 और 0 कैसे आएगा, अगर n बिलोंग्स टू ऑड हो और n बिलोंग्स टू इवन हो, मतलब 2 टर्म का सम लोगे तो 0 आ जाएगा, 3 का लोगे तो 1 आएगा, 1 5 ऐसे आ जाएगा। तो अब ये यहाँ पे हो क्या रहा है, इसके 2 तरीके क्या बन गया, एक तो s2n-1 मतलब ऑड टर्म जा रही है, कन्वर्ज कर रही है 1 पे, और इवन टर्म सीक्वेंस की 2n ये कर रही है कन्वर्ज 0 पे। तो ये कैसे सीक्वेंस होगी, ये कन्वर्जेंट तो नहीं है सर ये, ठीक है। और एसएन आपको पता है कि बाउंडेड होती है ये, ठीक है। ये ऑसिलेट कर रही है, और ऑसिलेट भी कैसे कर रही है, फाइनाइटली ऑसिलेट कर रही है। कैसे ऑसिलेट कर रही है, फाइनाइटली ऑसिलेट कर रही है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा, फाइनाइटली ऑसिलेट कर रही है। तो क्या ऑसिलेट भी सीरीज हो सकती है, यस हो सकती है सर। इसका एग्जाम्पल मैंने बता दिया। अब मैं आपको ले जा रहा हूँ ज्योमेट्रिक सीरीज, मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज है सर। ज्योमेट्रिक सीरीज की अगर मैं बात करता हूँ तो ये आपको रट लेनी है, मतलब ये सीरीज जो है ना
आपको बाय हार्ट याद होनी चाहिए, ज्योमेट्रिक सीरीज। इससे क्वेश्चन डेफिनेटली कभी कभी इसी से क्वेश्चन आ जाता है। एक तो ये खुद अपने आप में एक क्वेश्चन है। ज्योमेट्रिक सीरीज जो होती है 1 + x + x स्क्वायर, 1 + x + x स्क्वायर + x क्यूब प्लस अप टू एन प्लस इन्फिनिटी, ये ज्योमेट्रिक सीरीज सर आपके पास क्या कहलाएगी? ये जो ज्योमेट्रिक सीरीज है वो क्या होगी आपकी? दिस ज्योमेट्रिक सीरीज इज कन्वर्जेंट, कन्वर्ज करेगी। ये ज्योमेट्रिक सीरीज तो है यदि x आपका, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, x - 1 से 1 के बीच में लाई कर रहा हो। इसका मतलब क्या हुआ? mod x < 1 की डेफिनेशन ये होती है। कन्वर्ज यहाँ पे करेगी सर, बस आपको कन्वर्जेंट पहले ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन बन सकता है यदि x > 1 हुआ, 1 और 1 से बड़ा हुआ तो ये डाइवर्ज कर जाएगी। साथ में फाइनाइटली ऑसिलेट करेगी यदि x बराबर -1 हो जाएगा, और इनफाइनाइटली ऑसिलेट करेगी x < 1 हुआ। तो ये जो जितने भी वर्ड लिखे हैं ना इस पूरे ब्रैकेट में, जितने भी वर्ड लिखे हैं आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए। खुद अपने आप में ये क्वेश्चन भी बन सकता है, साथ में इसका एप्लीकेशन भी करेंगे हम। इस ज्योमेट्रिक सीरीज का तो बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन करेंगे, ठीक है, ये आपको पता भी होनी चाहिए। ठीक है सर, अब आगे बढ़ते हैं। देखो सीरीज का ज़रा सा मैंने नॉलेज दिया। अब क्वेश्चन पढ़ाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। कोई भी सीरीज़, ठीक है, क्वेश्चन में आने से पहले 1-2 टेस्ट बताता हूँ पहले आपको। उन टेस्ट में ज़रा सा इसको मिटाते हैं पहले, ठीक है, वो टेस्ट बताता हूँ। उसके बाद एक तो बताता हूँ मैं आपको कंपैरिजन टेस्ट, दूसरा मैं पी टेस्ट बताता हूँ। उन्हीं पे वर्क कर रहा हूँ मैं आज के लेक्चर में, पी टेस्ट और कंपैरिजन टेस्ट पे ही वर्क कर रहा हूँ। तो उनको समझने की कोशिश करते हैं, पी टेस्ट क्या है और कंपैरिजन टेस्ट क्या है, कहाँ पे यूज़ हम उसको करेंगे। ठीक है, पी टेस्ट और कंपैरिजन टेस्ट को कहाँ पे हम यूज़ करेंगे। ठीक है सर, तो आइए सबसे पहले तो देखिए, कोई भी सीरीज क्या है? समेशन ऑफ UN इज कन्वर्जेंट, ठीक है, कन्वर्जेंट। देन, अगर कन्वर्जेंट है देन, तब, हाँ ध्यान दीजिएगा सर, हमेशा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे UN बराबर 0 आएगा। क्या इसका कन्वर्ज भी ट्रू है? सर नहीं, इसका कन्वर्ज ट्रू नहीं है। कन्वर्जेंट होने पे ऐसा है, ठीक है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे 0 आएगा। लेकिन यदि ये वैल्यू 0 आती है तो इसका ये कतई मतलब नहीं कि वो कन्वर्जेंट भी हो जाएगी। जैसे एक एग्जांपल लेके बताता हूँ, 1 + 1/2 + 1/3 प्लस अप टू n प्लस 1/n प्लस डॉट डॉट। ठीक है, इसमें ध्यान दीजिएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे UN मतलब 1/n, UN लिखा है ना nth टर्म, ये 0 आ रहा है। लेकिन जबकि ये जो सीरीज़ जो होती है ना, ये डाइवर्जेंट सीरीज़ होती है। ठीक है, क्या होती है? डाइवर्जेंट। कैसे होती है अभी पी टेस्ट में आगे बताता हूँ मैं आपको। ये डाइवर्जेंट सीरीज़ होती है। तो इसका मतलब, इसका डायरेक्ट मीनिंग ये हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ, उस जो मीनिंग है उसको यहाँ लिख रहा हूँ मैं। यदि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे UN बराबर 0 आ रहा है तो इसका मतलब समेशन ऑफ UN क्या होगा? मे और मे नॉट, मे और मे नॉट कन्वर्जेंट। लेकिन अगर कन्वर्जेंट है तो डेफिनेटली 0 आएगा। कन्वर्जेंट है तो डेफिनेटली 0 आएगा। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको। इसका मतलब क्या हुआ, उस मतलब को भी बताता हूँ। और यदि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे UN 0 नहीं आया तो इसका मतलब होता है कि साहब आपका समेशन UN इज नॉट कन्वर्जेंट, इस बात को आप गांठ बांध लो सर। मैंने कहा ये लो, ये एक सीरीज कन्वर्जेंट है। आप केवल ये चेक कर लो कि इसका UN n टेंस टू इन्फिनिटी पे 0 तो 0 आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है, मैंने कहा कि बताओ ये कन्वर्जेंट है या नहीं। आपने UNth टर्म निकाली और उसका वो नॉन जीरो आ गया n टेंस टू इन्फिनिटी पे, आप सीधे बोल दो कि कन्वर्जेंट तो नहीं है साहब। अगर ये कन्वर्जेंट होती तो n टेंस टू इन्फिनिटी पे वो हमेशा क्या आता? 0 आता। क्लियर हो गया? ये बात आपको ध्यान रखनी है कन्वर्जेंट के लिए। अब मैं आता हूँ
कंपैरिजन टेस्ट पे। कंपैरिजन टेस्ट क्या हुआ, जो भी आपको सीरीज गिवन होगी, ध्यान दो, जो भी सीरीज आपको गिवन होगी उसको आप समेशन यूएन के फॉर्म में लिखोगे और उससे आप एक सीरीज बनाओगे, ऑक्सिलरी सीरीज कहते हैं उसको, वीएन। वो कैसे बनती है, मान लेते हैं अपॉन के फॉर्म में वो सीरीज आपको गिवन है, तो जो ऊपर न्यूमरेटर की टर्म है उसकी हाईएस्ट टर्म्स को कॉमन लोगे, नीचे से भी हाईएस्ट टर्म के कोफिशिएंट मतलब पूरा कॉमन लोगे, दोनों को डिवाइड करके आपको क्या मिल जाएगा, ये जनरल बता रहा हूँ मैं आपको, हमेशा यही नहीं होगा, जनरली यही करेंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, उससे वो सीरीज मिल जाएगी। मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, समेशन ऑफ यू एन और समेशन ऑफ वी एन, वी एन आप अपने उससे बनाओगे, ठीक है। मैं आपको कंपैरिजन टेस्ट बताना चाह रहा हूँ, यू एन और वी एन का जैसा नेचर होगा। वी एन कैसे बनाएंगे, अभी क्वेश्चन लेके मैं समझाता हूँ कि वी एन कैसे बनाएंगे। जो मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं इसमें एक ही टेस्ट का यूज कर रहा हूँ, ये आपकी पॉजिटिव टर्म सीरीज है, दोनों पॉजिटिव टर्म सीरीज बनाई कैसे, ये तो गिवन होगी, इसको इसकी मदद से मैं वी एन बनाऊंगा। ये क्या है, दोनों के दोनों क्या है, पॉजिटिव टर्म सीरीज है। बातों को ध्यान से समझिएगा, ये दोनों के दोनों क्या हैं, पॉजिटिव टर्म सीरीज है। अब इसमें से मैं 3 कंडीशनें यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान से बात को समझिएगा। यदि मेरे पास लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ध्यान दीजिए ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, un और vn का रेशियो 0 आ गया, एंड सबसे पहला मैंने यही निकालना है, सबसे पहले vn बनानी है, फिर इन दोनों का रेशियो निकालना है। अगर ये 0 आ गया, ठीक है, अगर ये क्या आ गया, 0 आ गया पहले, एंड समेशन ऑफ vn इज कन्वर्जेंट, यदि समेशन vn क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। अब कैसे चेक करेंगे मैं बताता हूँ, अभी पी टेस्ट बताता हूँ इसके बाद। कन्वर्जेंट, तो इसका मतलब समेशन un इज ऑल्सो कन्वर्जेंट, वो भी क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। सेकेंड लिखता हूँ मैं, यदि मेरे पास लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे un और vn का मैंने रेशियो निकाला, वो 1 आ गया, 1 आ गया, ठीक है, एक फाइनाइट नॉन जीरो नंबर है, इसे क्या कहोगे आप, फाइनाइट नॉन जीरो नंबर आ गया। तो ये दोनों के दोनों समेशन un हो गया, समेशन vn हो गया, बोथ कन्वर्जेंट बोथ डाइवर्जेंट हो सकती हैं, ठीक है। वो कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा, इन vn का नेचर हम चेक करेंगे, जैसा vn का नेचर होगा उसके अकॉर्डिंग हम un के नेचर को बता देंगे। और अगर ये इन्फिनिटी आ गया तो समेशन vn डाइवर्जेंट है, तो समेशन un भी ऑल्सो क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। सर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आपको सिंपल सी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिएगा जो भी मैंने यहाँ बताया। तो ये un vn का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ अभी मैं आपको, ठीक है, un vn का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, उसके बाद मैं ज्योमेट्रिक सीरीज जो पढ़ाई थी उसका एप्लीकेशन भी समझाता हूँ आपको अभी। तो उससे पहले मैं आपको बताता हूँ पी टेस्ट क्या है सर, फिर un vn पे आएंगे हम। पी टेस्ट पढ़ते हैं सबसे पहले, ठीक है, पी टेस्ट कहेंगे इसको, पी टेस्ट, हाइपर हार्मोनिक सीरीज भी कहते हैं इसको, या पी सीरीज भी कहते हैं इसको, हाइपर हार्मोनिक सीरीज भी कहलाती है। क्या कहलाती है, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, हाइपर हार्मोनिक हाइपर हार्मोनिक सीरीज, हाइपर हार्मोनिक सीरीज या पी सीरीज, पी सीरीज भी कहलाती है। कौन कहलाती है पी सीरीज, समेशन ऑफ 1 अपॉन n रेज टू दी पावर p, ठीक है। n रेज टू दी पावर p का मतलब 1 कैसा आएगा बताओ तुम्हें, 1 अपॉन 1 टू दी पावर 1 टू दी पावर p प्लस 1 अपॉन 2 टू दी पावर p, n नेचुरल नंबर है, प्लस डॉट डॉट प्लस 1 अपॉन n टू दी पावर p प्लस डॉट डॉट, ये है। तो सर ध्यान दीजिएगा, अगर मेरे पास p 1 से बड़ा हुआ तो जो ये सीरीज है वो हमेशा क्या होगी, p ग्रेटर देन 1 पे कन्वर्जेंट होगी, कन्वर्जेंट, ठीक है, p ग्रेटर देन 1 पे कन्वर्जेंट होगी। सेकेंड देखो, अगर मेरे पास p लेस देन इक्वल टू 1 होगा
तो सीरीज डाइवर्जेंट हो जाएगी, डाइवर्जेंट। बस इतना ही ध्यान रखना है मुझे, वो सीरीज क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। तो कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट का मतलब यहाँ पे इससे था, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट। तो अब मैं आपको क्वेश्चन पे ले चलता हूँ, इन्हीं पे पहले इन्हीं पे वर्क करते हैं। एग्जामिन द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, ये है, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन ज्योमेट्रिक सीरीज का मुझे लग रहा है। कैसे लग रहा है, देखो ये दिया है मुझे, तो इसको मैं एक काम करता हूँ, इसमें मुझे दो तरीके का फॉर्मेट दिख रहा है। एक तो दिख रहा है मुझे 3/5 प्लस 3/5 का क्यूब प्लस 3/5 की पावर क्या आएगा, 1 3 5 आएगा ना, डॉट 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 लिख देता हूँ, प्लस अगला क्या बन रहा है मुझे, क्या दिख रहा है अगला बताइए, 4/5 का स्क्वायर प्लस 4/5 की पावर 4 प्लस डॉट 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 इन्फाइनाइट। इसको दो पार्ट में हमने ब्रेक कर दिया। तो सीरीज क्या बनी, एक को मैंने बोल दिया समेशन UN और एक को मैंने बोल दिया समेशन VN। आप देख रहे हैं ये ज्योमेट्रिक सीरीज है, ठीक है। ज्योमेट्रिक सीरीज कैसे आती है आपको ये तो पता ही होगा, ये A1 है A2 इन दोनों का रेशियो कांस्टेंट रहेगा तो ज्योमेट्रिक सीरीज आ जाएगी। पहले टर्म में यदि मैं कॉमन रेशियो को देखता हूँ, तो UN को देखता हूँ, ध्यान दीजिएगा, मैं दोनों से ही आपको पूरी सीरीज के बारे में बताऊंगा। इससे मेरे पास जो कॉमन रेशियो है, कॉमन रेशियो GP है, ये क्या है, एक GP है, ये क्या है, एक GP है। उसके बाद कॉमन रेशियो यहाँ से मैं देख रहा हूँ 1/, कितना आएगा कॉमन रेशियो, पहले वाले में UN में कॉमन रेशियो कितना आएगा, 5 का स्क्वायर आएगा शायद ना। जब आप इसको डिवाइड करेंगे 3/5 का स्क्वायर क्यूब इंटू 5/3 से 3 कटेगा 5 का स्क्वायर, इसका कॉमन रेशियो कितना आया, 5 का स्क्वायर, जो कि क्या है, लेस देन x का मान ना, कॉमन रेशियो वो हमने देखा था ना, आप ऐसे भी देख सकते थे x का मान लेस देन 1, अभी तो पढ़ाया था मैंने आपको, ठीक है। और वो ये जो x मॉड x लेस देन 1 पे, मॉड x मतलब x ये है, क्या थी वो सीरीज, x का स्क्वायर अप टू एन सीरीज ये थी ना, x 1 प्लस x प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर नहीं बना सकता क्या, मैं इसको बना सकता हूँ, देखो उस फॉर्मेट में भी बना सकता हूँ। 3/5 जब कॉमन लूँगा तो अंदर क्या बचेगा, ये 1 प्लस 3/1 प्लस कितना, 1 प्लस 1/5 का स्क्वायर, 1/5 का स्क्वायर प्लस अप टू एन सोन, ऐसे ही देख लो 1/5 का स्क्वायर क्या है, वो भी वही चीज़ आ रही है, न्यूमेरिकली लेस देन 1 है, लेस देन 1 से लेस देन होता है तो ये कन्वर्जेंट होगी, ये क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। इसी प्रकार यहाँ से 4/5 स्क्वायर कॉमन लोगे तो यहाँ से भी क्या आ जाएगा, वो x का मान या कॉमन रेशियो जो हो जाएगा 1/5 का स्क्वायर ही आएगा। तो मॉड x यहाँ से भी कह दोगे लेस देन 1, न्यूमेरिकली 1 से छोटा है तो ये भी क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट। सर दोनों कन्वर्जेंट है तो इसका सम भी क्या आ जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो ये सीरीज कैसी है, कन्वर्जेंट सीरीज है, बेसिक बता रहा हूँ मैं अभी आपको इसका, ठीक है। सीरीज कैसी है आपकी, कन्वर्जेंट सीरीज है। अब आओ आगे, इसको देखो a प्लस बी प्लस ए, ये यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ मुझे दिख रहा है, ये दो तरीके की सीरीज बनी हुई दिख रही हैं। तो यहाँ पे हम एक काम कर लेते हैं, a प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, एक सीरीज ये बना लेते हैं, प्लस अगला b प्लस बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटी तक ये बना लेते हैं। a कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या आएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस डॉट डॉट, यहाँ से प्लस b कॉमन ले लेते हैं, क्या आ जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस डॉट डॉट, ऐसा भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप सीधे भी कह दोगे इसको, ये पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, समेशन ऑफ UN होगी प्लस समेशन ऑफ VN होगी। अब बात आती है ये कॉमन रेशियो पे, यदि मेरे पास मॉड A लेस देन 1 हुआ तो ये कन्वर्जेंट हो जाएगी, इसी प्रकार मॉड B लेस देन 1 हुआ तो ये कन्वर्जेंट हो जाएगी। कन्वर्जेंसी चेक करनी थी ना मुझे कि ये कन्वर्जेंट है या नहीं है, चेक करना था मुझे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास मॉड AN और ये साइमल्टेनियसली होने चाहिए, ये लेस देन 1 ये लेस देन 1, अगर ऐसा हुआ तो ये इनफाइनाइट सीरीज कन्वर्जेंट हो जाएगी, ठीक है। एग्जामिन द कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज लिखा है ना ऊपर, देखो इसकी कन्वर्जेंस को आपको चेक करना है, कब होगी ये कन्वर्जेंट, तो मुझे यही तो बताना था। पहली तो डायरेक्ट ही थी, वो उसमें नंबर दिया था, तो यहाँ पे क्या था, हमने कन्वर्जेंस चेक कर लिया। अब कुछ क्वेश्चन और हैं, इसके अंदर ध्यान दीजिएगा,
ये कन्वर्जेंट भी हो सकती है, डाइवर्जेंट भी हो सकती है। ऊपर वाले क्वेश्चन में तो हमने कहा कि एग्जामिन करना है वो कन्वर्जेंट है या नहीं है। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि इसको मैं कन्वर्जेंस भी कह सकता, ये कन्वर्जेंट भी हो सकती है और ये डाइवर्जेंट भी हो सकती है। अब देखो इसके लिए क्या करना होता है हमें, अब मैं पी टेस्ट का एप्लीकेशन आपको समझाऊंगा। यू एन निकालते हैं, इसके लिए यू एन निकालते हैं। सर आप देख रहे होंगे 1 2 3 4, तो इस टाइप की सीरीज़ का यू एन निकालना क्लास 11th में हमने पढ़ रखा है। यू एन पहला 1 2 3 4 है, फिर 4 5 अप टू एन सोन है। मतलब वो क्या है, अगला टर्म आपको क्या मिल रहा है, 1 2 3 4, एक मिनट, हाँ ऐसा ही है शायद, ये ना। 1 पहला टर्म क्या है आपके पास, क्या मैं इसको पूरा लिख दूँ, 1 अपॉन यू एन को ऐसा लिख देता हूँ मैं, यू एन को 1 अपॉन क्या, 1 इंटू 2 इंटू 3 डॉट 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 एन एस टर्म इंटू अगले में क्या लिखूँगा 4 5 6 अप टू एन सोन। इन दोनों का प्रोडक्ट ही तो है, कॉमा लिख दो, इसको इंटू मत करो, कॉमा कर दो, ठीक है। इसका एन एस टर्म क्या है, यू एन बराबर इसका एन एस टर्म, टी एन मतलब एन एस टर्म क्या होगा, इसका एन एस टर्म एन होगा, और इसका एन एस टर्म क्या हो जाएगा, 4 5 है, एन प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है सर। तो इसका मतलब n इंटू एन प्लस 3 कर दूँ इसको, बिल्कुल n इंटू एन प्लस 3 कर देते हैं। अब सर यहाँ से मुझे जो ये un मिला, अब इससे हम निकालते हैं vn। vn कैसे निकलता है, n की हाईएस्ट पावर ऊपर n की पावर 0 मतलब 1 ही होगी, और नीचे n की हाईएस्ट पावर n ये है, n ये है, n स्क्वायर हो जाएगी। दिस इज़ vn, ये क्या आ गया, vn आ गया। अब हम सबसे पहला काम करते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे un और vn का रेशियो निकालते हैं। कैसा आएगा देखो, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे un क्या है, 1 अपॉन n इंटू एन प्लस 3 इंटू vn, 1 अपॉन एन स्क्वायर, ऊपर एन स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो मेरे ख्याल से 1/3 आएगा, ठीक है, 1/3 आएगा बस। अब ये एक कांस्टेंट आ गया, नॉन जीरो कांस्टेंट आ गया। अब अगर ये इतना आ गया, हम सबसे पहले चेक करते हैं समेशन ऑफ वी एन का नेचर। जैसा वी एन का नेचर होगा वही मेरी जो गिवन सीरीज है उसका नेचर हो जाएगा। देखो वी एन मतलब समेशन ऑफ 1 अपॉन एन स्क्वायर। तो अभी मैंने पढ़ाया था आपको, ये पॉजिटिव टर्म सीरीज में p की वैल्यू यदि ग्रेटर देन 1 हो, ये देखो ये 2 है ना, समेशन ऑफ 1 अपॉन एन टू दी पावर p पढ़ाया था ना, तो क्या हो जाता है, कन्वर्जेंट हो जाता है। कन्वर्जेंट कौन हो जाता है, कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट कौन हो जाता है सर, कन्वर्जेंट कौन हो जाता है, वो जो गिवन सीरीज है, मतलब वी एन कन्वर्जेंट हो गया। मैंने अभी बताया वी एन का जैसा नेचर होगा वही नेचर इसका भी हो जाएगा। फिर ये दी सीरीज क्या हो जाएगी, दी की सीरीज कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो मैं क्या कह दूंगा, मेरी जो सीरीज दे रखी है वो क्या होगी, कन्वर्जेंट सीरीज होगी। कैसी होगी, कन्वर्जेंट सीरीज होगी। इसी में मैं एक और बनाता हूँ, आपको और समझाता हूँ। ये तो मैंने बता दिया कि कन्वर्जेंट कैसे हुई, इसी में एक और आपको बताने की कोशिश करता हूँ मैं, देखिएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं। जी एक और क्वेश्चन लेते हैं। 1 अपॉन 1 इंटू 2 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 3 प्लस 1 अपॉन 3 इंटू 4 प्लस डॉट। अब इसमें कैसे निकालेंगे फिर, यू एन आप सीधे बना दोगे, ये तो सीधे है 1 2 3 4 फिर 2 3 4, तो n इंटू एन प्लस 1, ठीक है। तो इस यू एन को ढंग से सॉल्व कर दो। 1 अपॉन कैसे लिख सकता हूँ मैं, एन स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 अपॉन एन, क्या किया, एन कॉमन ले लिया। तो समेशन यू एन जो बनेगी मेरे पास, समेशन यू एन जो बनेगी सर वो क्या बन गई, समेशन ऑफ 1 अपॉन एन स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 अपॉन एन। अब वी एन बनाते हैं यहाँ से, वी एन जो होता है हाईएस्ट पावर एन की पावर 0, नीचे हाईएस्ट पावर 2 है, ठीक है। तो समेशन वी एन क्या हो गया, देयरफॉर समेशन ऑफ वी एन क्या हो गया, समेशन ऑफ 1 अपॉन एन स्क्वायर। अब जैसा नेचर इसका होगा वही नेचर मेरी ओरिजिनल सीरीज का भी हो जाएगा। यही तो पढ़ाना चाह रहा था मैं। तो समेशन वी एन इस टाइप की बन रही है, मुझे पता चल रहा है 1 अपॉन एन की पावर p, और p क्या है, ग्रेटर देन 1 है।
P क्या है, ग्रेटर देन 1 है। अगर P ग्रेटर देन 1 हो तो सर क्या हो जाता है, कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट कौन होती है कन्वर्जेंट, ये कन्वर्जेंट हो जाएगी। और मैंने अभी बताया जैसा नेचर इसका होगा वही नेचर इसका भी हो जाएगा, तो दी गई सीरीज़ भी क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। ठीक है सर, दी गई सीरीज़ भी क्या हो जाएगी यहाँ पे, कन्वर्जेंट हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ मैं और बताता हूँ आपको इसी पी टेस्ट के बारे में। इसी पी टेस्ट के बारे में ये एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ज़रा सा कहानी होगी ख़राब, इसमें Tn निकालना मतलब nth टर्म निकालना ज़रा टिपिकल होगा। ऊपर का nth टर्म 1 3 5 क्या होता है, AP लगा दो 2n - 1 आ जाएगा मेरे ख्याल से। नीचे 1 2 3 है तो क्या लगातार हैं शायद ये 1 2 3 फिर 2 3 4 फिर 3 4, तो n × n+1 और n+2 ऐसा ही बनेगा, 2n+1 n+2। तो सर आप सॉल्व कर लो, n कॉमन लो ऊपर से, 2 - 1/n और नीचे से n³ आ जाएगा, फिर ये इंटू कितना आएगा 1 + 1/n और 1 + 2/n। ठीक है, तो ये कट गया तो समेशन ऑफ un मेरे पास मिला, वो क्या मिला, समेशन ऑफ 2 - 1/n अपॉन नीचे क्या है n² ब्रैकेट में 1 + 1/n और ये है 1 + 2/n। ठीक है सर, समेशन un और समेशन vn आपको ये मिल गए। अब आप देखो यहाँ vn नहीं निकाल रखा है मैंने, vn क्या होगा, इसमें n की हाईएस्ट पावर का मतलब जो बाहर है n की पावर 0, 1 अपॉन नीचे n²। ठीक हो गया, क्या आ जाएगा 1 अपॉन n²। अच्छा एक चीज़ ध्यान दो सर, ऊपर वाला क्वेश्चन जब मैं कर रहा था तो सबसे पहला मेरा मेन मकसद ये था, इसमें मैंने निकाला नहीं शायद, इसमें मैंने सीधे कर दिया ना। इस क्वेश्चन को जब कर रहा था तो एक काम और आपको करना पड़ता है ना, यहाँ पे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे un अपॉन vn भी निकालना पड़ता है ना, मैंने निकाला नहीं था इसमें। तो un अपॉन vn वैसे भी आप निकालोगे तो un कितना था 1 अपॉन n² इंटू 1 + 1/n गुणा ये ऊपर चला जाएगा n² से n² कट गया तो 1 आ रहा था। ठीक है, ये निकाला नहीं था, आपको इसको चेक करना पड़ता है पहले, हाँ ध्यान दीजिएगा, तभी आप आगे उसको निकाल पाओगे। तो यहाँ पे भी वही काम करता हूँ, फिर मैं क्या करता हूँ, मैं लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटी पे un अपॉन vn चेक करता हूँ, तो कितना आ जाएगा, un कितना है 2 - 1/n अपॉन n² इंटू 1 + 1/n इंटू 1 + 2/n इंटू ये ऊपर चला जाएगा n² से n² कट गया, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे 2/1 2 आ जाएगा। ठीक है, जो कि क्या है, फाइनाइट नॉन जीरो क्वांटिटी है। अगर ये फाइनाइट नॉन जीरो क्वांटिटी होगी तो जैसा मेरा नेचर समेशन ऑफ vn का होगा, जैसे यहाँ समेशन ऑफ vn मतलब समेशन ऑफ n²। ठीक है, पी टेस्ट लगाऊंगा तो p ग्रेटर देन 1 पे कन्वर्जेंट हुआ, ये कन्वर्जेंट है। अगर ये कन्वर्जेंट है तो सर दी गई सीरीज़ भी क्या आ जाएगी, कन्वर्जेंट ही आ जाएगी। दी गई सीरीज़ मेरे पास क्या आ जाएगी, कन्वर्जेंट आ जाएगी। अगर वो कन्वर्जेंट नहीं होती तो आगे मैं सोचता फिर। ठीक है, एक और क्वेश्चन की ओर ले चलता हूँ मैं आपको, ये लिखा है मैंने क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन को चलो इतना कर लीजिए, फिर उसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, उस क्वेश्चन को हम देखेंगे अगले लेक्चर में, इतना आप कर लीजिए फिर, अभी तो बहुत बड़ा लेक्चर हो गया शायद ये। ये बड़ा हो गया है तो, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और साथ में अगर आपको लगता है पढ़ाना समझ में आ रहा है तो एक लाइक कर दीजिए। ठीक है सर, बाकी मैंने आपको बता ही दिया है कि जो हम यहाँ पढ़ रहे थे इसमें क्या देख रहे थे, ये वाला जो पोर्शन है ना, इसमें ये वाला जो पोर्शन है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है मैंने, वहाँ पे आपको मिल जाएगा ये। ठीक है, कौन सा, ये वाला जो पोर्शन है सर। ठीक है, कंप्लीटनेस पूरा आप उसको 8 लेक्चर देख लो बस। ठीक है, 17 लेक्चर मिलेंगे आपको, पूरे नहीं देखने, 8 लेक्चर से आपका काम बन जाएगा।
ये यहाँ तक की कहानी आपको पता चल जाएगी, ओपन सेट क्या है, क्लोज सेट क्या है, ठीक है। और आप उसमें देखना चाहते हैं तो सीक्वेंस टॉपिक भी मैंने पढ़ा रखा है, सीक्वेंस भी पूरा पढ़ा रखा है, सीक्वेंस सीरीज़ तो नहीं पढ़ा रखा है, सीक्वेंस पढ़ाया है, तो सीक्वेंस को भी देखना चाहें तो देख सकते हैं आप, ठीक है ना। सीरीज़ में डाल ही रहा हूँ यहाँ पे, सीरीज़ का आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक। तो इतना देखिए आप। उसके बाद इससे अगले लेक्चर में हम देखेंगे, इसी में इन टेस्ट को आगे कंटिन्यू करेंगे। और कौन कौन से टेस्ट हैं इसमें, कॉची रूट टेस्ट हो गया, लॉगरिथमिक टेस्ट हो गया, और डिमॉर्गन्स टेस्ट है, ठीक है। अगर आप देखते हैं तो आपको अभी भी बहुत ज़्यादा समय है, आप कर सकते हैं इन सबको डिटेल में पढ़ के भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अभी एग्ज़ाम अभी हो गया है, तो आप इसको डिटेल में भी करना चाहें तो डिटेल में भी पढ़ सकते हैं सर।